तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपके लिए ज़बरदस्त लाएँ आप लोग के कहने पर एसीसी का जो है पिनेकल का 7th एडिशन आपको कंप्लीट करवाएंगे, और वो भी जो है आपको टाइम एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा ताकि आराम से देख सकते हैं। और मेरा रूल जो है पढ़ाने का क्या रहेगा, जैसे ही इसमें दिया हुआ वैसे हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे स्पोर्टिंग यहाँ बात करें, स्पोर्ट द ईरर हो गया, ईरर 716 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन मेरा क्या रहेगा कि जैसे सिर्फ ईरर में आगे आपका स्टेनो आता है तो आगे स्टेनो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट में स्टेनो रहेगा। आगे जो है 2024 का पूरा एक पोस्ट जो रहेगी स्टेनो को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सीजीएल को कंप्लीट करेंगे और सारे को मिक्स करेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह एमटीएस का 2024 चलेगा। मेरा ये टॉपिक वाइज नहीं रहने वाला, चैप्टर वाइज कि ईरर तो ईरर कंप्लीट होगा आपका, नहीं। मेरा आगे रहेगा ईरर कंप्लीट हुआ स्टेनोग्राफर का, उसके बाद आपका स्टेनो का ही चलेगा 2024 तब तक उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए, उसके बाद ही आपको सीजीएल सीएचएसएल आगे आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टेनो से ही अभी शुरुआत करते हैं, और 2024 से लेकर आप देख सकते हो कब से अपडेट तक है। आप शुरुआत देख लें, आप भी विश्वास कर लें कि 7th एडिशन ही है। यहाँ 2024 यहाँ दिया हुआ है ऐसे स्टेनो। तो अब जैसे स्टेनो है तो स्टेनो आगे कंप्लीट करेंगे, 11 क्वेश्चन रहेगा। फिर सीएचएसएल तो एक क्वेश्चन है, चलिए सीएचएसएल भी इसी में जोड़ेंगे। उसके बाद एमटीएस को ईरर में नहीं लाएंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट रहेगा जो स्टेनो कंप्लीट होगा, ठीक उसी तरह सारे इसकी आपके रहने वाले समझ गएंगे। एक वॉइस नरेशन सब जो होगा उसी में ऐसे जोड़ दिया जाएगा, तब उसके बाद जो है आगे ईरर बढ़ेगा, मतलब फिर आगे प्रोसेस ऐसे ही मेरा करें जो है पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ऐसे से स्टूडेंट से, थोड़ा जूम कर देते ताकि आप भी आराम से देख सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि यू हैव सेड डैट एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मैनी टाइम्स ही आवर्स यू 5000 रुपीज़ ऑल टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ बात करें जो यहाँ एस एस स्टेनोग्राफर देख सकते हो मॉर्निंग में पूछा गया, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ऑल टुगेदर में यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ आपका होना चाहिए था एल टुगेदर साथ में हो जाना चाहिए था, एल टुगेदर ये रहेगा तो आपका हो जाएगा। तो 5000 रुपीज़ ऑल टुगेदर यहाँ कर देते हैं सही। तो ये आपका यहाँ गलत हो गया, ठीक है। मतलब उसका जिसका अर्थ होता है पूरी तरफ से होता है, इसीलिए यहाँ लगाया गया है कि 5000 रुपीज़ ऑल टुगेदर। अब यहाँ नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन कि पार्ट ऑफ यहाँ जो दिया हुआ है कि आई स्टे इन माई होम टाउन विथ माई पेरेंट्स ऑन द पैंडमिक। तो यहाँ पैंडमिक महामारी की बात की जा रही है, और तो बता दें ऑन यहाँ प्रीपोजिशन के यहाँ जो है प्रॉब्लम है, ऑन की बात किया जाता है। ऑन यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑन का यूज जो स्पेसिफिक ओशियन या डे के समय इंगित करते हैं, कोई दिन हो गया तो। लेकिन यहाँ जो है महामारी की बात करी जा रही है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे आपको, ऐसे इधर तो ये है, ऐसे यहाँ लगाना चाहिए ड्यूरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 3 कि क्वेश्चन है आपका कि इन अगस्त में सी विल बी इंजॉइंग जो है करेंगे ऑल द फ्रूट्स हेयर ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट जनवरी, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम 3 में आए तो विल प्लांट लास्ट जनवरी जो यहाँ दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपका प्रॉब्लम है। यहाँ इरर है आपका, आप फ्रेज आप जानते होंगे कि लास्ट जनवरी एक फ्रेज जो है आप पढ़े होंगे। तो लास्ट जनवरी जो है सिंपल पास्ट टेंस में जो है इंगित होता है। तो विल प्लांट को पास्ट फॉर्म में प्लांटेड का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट जनवरी जो है आपको यहाँ दिया हुआ, लास्ट जनवरी पिछले की बात की जा रही है, इसीलिए आप ये डी का यूज करेंगे, पास्ट में लेके चलें। चलिए नेक्स्ट यहाँ है कि द compensation that the government agreed to provide to the dependents of the train accident is fairly less। तो यहाँ बात करें आंसर की, तो आपका प्रॉब्लम क्या है, इसमें एरर जो हो जाएगा यहाँ सी नहीं डी हो जाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या है, लेस को हम लो में बदल देते हैं तो सही रहेगा, ये लो डबल लो बदलना चाहिए, क्योंकि कंपेरिजन ये जो है
सेंटेंस में कोई कंप्रेशन नहीं है, इसीलिए ट्रेन एक्सीडेंट इज वेरी लो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या बात कर लेते हैं कि द मोर इट ट्रेन रैंस सॉरी द मोर इट रैंस रोज द रोड्स बिकम नोइडर है। तो बताइए क्या इसमें है। तो इसमें आपका यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ इधर हो जाएगा बी, बी आपका यहाँ दिया हुआ है तो ऐसे बी हो जाएगा। प्रॉब्लम इसमें इधर क्या है कि द का यूज करेंगे द रोज, तो हो जाएगा आपका सही। ठीक है, बदलना चाहिए था इसको। जब एक चीज़ में बदलाव से दूसरी चीज़ में बदलाव होती हो तो अब यहाँ आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, आपको ये पता है। यहाँ मोर का यूज दिया हुआ है तो इसलिए रैन से यहाँ जो है दूसरे में बदलाव हो रहा है तो आप यहाँ द रोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6 पर कि मिस्टर अनकर्टन ग्लांस्ड टू द इंस्पेक्टर हु मेरली स्नॉटेड एंड लुक्ड एट द सेलिंग। ठीक है, सेलिंग को देख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो टू यहाँ जो दिया हुआ है टू में प्रॉब्लम है। आप इंस्पेक्टर टू नहीं ऐड होना चाहिए, टू को वाइट में बदल देना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये होगा ग्लैंस के साथ किसी भी व्यक्ति के लिए हम ऐड का यूज करेंगे। तो ये प्रीपोजिशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसके लिए आपको पूरा जो है ग्रामर कंप्लीट होना चाहिए, नॉन प्रोनाउन प्रीपोजिशन सारे कंप्लीट होना चाहिए। और मेरे चैनल से जुड़िएगा तो आप लोग हम बता दें कि नीतू मैम का एक बुक आता है केडी पब्लिकेशन का है, तो उनका ग्रामर जो है उनका भी चलेगा और सारे का प्लेलिस्ट बन जाएगा ग्रामर का। और बस उससे काफ़ी है, बस 2-3 बार देख लेना आपको। यदि आपके पास किताब है, किताब से पढ़ भी रहे हो तो बस मेरा चालू कर दीजिएगा, उसी को पढ़ाया जाएगा। दो आप सुनते रहिए और देखते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास निकल का भी बुक है तो कोई बात नहीं है, आप आराम से सुनिए, क्योंकि याद सिर्फ करना है, दोहराना ज़रूरी है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखना भी ज़रूरी है। आराम से किताब भी सामने रखें, ये भी सामने रखें तो याद हो जाएगा आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट 7 पे आते हैं कि द सी स्पॉटेड द नोवेल एंड शॉटेड हेयर द बुक लाइज डैट वी वेयर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड। क्या हो जाएगा यहाँ आंसर, तो 7 के यहाँ जो है आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो बी आपका, अच्छा बी यहाँ दिया हुआ है, मतलब डी में बी दिया हुआ है। ठीक है, एंड सॉर्टेड यहाँ जो है दिया हुआ है हेयर द बुक लाइज, आप ये पूरा देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ है आपका। ठीक है, तो एक डैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है जो नाउन या प्रोनाउन को अपने अटेंडेंस के रूप में लेता है। तो दिए गए सेंटेंस में एक अटेंडेंस यहाँ दिया हुआ है आपको, तो द बुक जो होगा आपका, द बुक जो है जिसका उपयोग डैट से पहले किया जाएगा, इसलिए एंड सॉर्टेड हेयर लाइज द बुक जो है ये सबसे उपयुक्त है आपका। ये डैट जो है दिया हुआ है ना, यहाँ नहीं आपको लगाना चाहिए। ठीक है, द बुक के पहले लगना चाहिए था यहाँ। ठीक, तो वैसे तो सही रहता, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं 8 कि रघु डिड नॉट, बोल रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं लेकिन आप लोग स्पीड करके भी सुन सकते हैं। रघु डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। तो यहाँ आंसर आपका बता दें, आपको नाउन या एडजेक्टिव ये सब पढ़े हो तो समझ गए हो कि नाउन जो है, नाउन आपको जो है नाउन आगे आपका आना चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव बाद में लगेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए शुरू यहाँ दिखाते हैं आपको तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ दिखा दें कि बता रहा है कि रघु डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। इनफ जो है एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और नाउन एक एक्सपीरियंस है। ओह ठीक है, अब समझाते हैं आपको, गलत बोल दिए थे। ठीक है, नाउन क्या है, सॉरी एक्सपीरियंस नाउन है और एडजेक्टिव इनफ है। तो इनफ का उपयोग एक्सपीरियंस से पहले करेंगे, मतलब एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो इनफ एक्सपीरियंस फॉर द जॉब होना चाहिए था, उसके बाद नाउन होता है। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हो सारे अभी 11-12 को जो चलेगा अभी आपका श्रेणियों का ही चलेगा। इफ़ देयर इज एन एरर, नहीं यहाँ तक नहीं है। आई विल यहाँ से शुरू है कि आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स।
तो यहाँ 9 है, तो यहाँ क्या आंसर आपका हो जाएगा ये बोला जा रहा है। तो आगे ऑप्शन देख फिर लेते हैं। चलिए यहाँ आपका आंसर दिखाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा, आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 10 पर आते हैं। 10 यहाँ दिया हुआ है कि द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बता दें आपको, तो यहाँ सी जो है दिया हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलत हो गया। हम बता दें यहाँ जो है दिया हुआ है द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट, यहाँ अबाउट यहाँ सी करना चाहिए था, अबाउट में प्रॉब्लम है आपको। यहाँ सर्च के बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन आपका 4 आता है, तो इसीलिए हम बता दें यहाँ 4 लगाएगा। फिर फिक्स प्रीपोजिशन और बता दें आपको, जब कोई भी सेंटेंस आ जा रहा है जैसे प्रीपोजिशन आ जा रहा है, तो प्रीपोजिशन की यहाँ बात कर देते कि क्लास आपका किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं आराम से, एम लंबी क्लास किए हुए। ठीक है, तो आपका बता देते हैं कि कंप्लीट क्या हो रहा है। प्रीपोजिशन जो है एक बहुत सारे प्रीपोजिशन है, अब बताना क्या है इस आपका जो है नीतू मैम का ही जो है केडी पब्लिकेशन का बुक का प्रीपोजिशन पूरा कंप्लीट है, जाकर जरूर देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 11 है कि जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। तो चलिए यहाँ आपको बताते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, तो सॉरी एरर क्या है। तो यहाँ गुड इन जो दिया हुआ है यहाँ एरर हो जाएगा आपका गुड इन। तो यहाँ जो है गुड 8 का यूज करेंगे, गुड 8 प्लस V4 होना चाहिए। ठीक है, तो इन का यूज नहीं होगा, आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जब आते हैं। अब आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब आते हैं आपको CHSL भी यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि CHSL सही रहेगा, एक ही क्वेश्चन इसका है, CHSL टायर 2 का है, तो इसीलिए। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द verdict ऑफ द हाई कोर्ट एंड एग्री टू हेयर द प्लिया ऑफ द कंप्लेंट। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इधर इसमें दिया हुआ है आपका सेट अवे। सेट अवे यहाँ फ्रेजल वर्ब जो है ये प्रॉब्लम है, सेट अवे के स्थान पे सेट असाइड का प्रयोग किया जाएगा। आप यहाँ असाइड यूज करेंगे, SIDE। ठीक है, फ्रेजल वर्ब यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब सेट असाइड का मतलब होता है किसी कानूनी प्रभाव, मतलब लीगल इफेक्ट को समाप्त करना। ठीक है, तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब जो आपका कंप्लीट हो गया है, और अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, इम्प्रूवमेंट। स्टेनोग्राफर शुरू करते हैं। तो अब इम्प्रूवमेंट आते हैं, और स्टेनोग्राफर क्या रहेगा, मतलब पूरा स्टेनो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही रहेगा मेरा सारा चीज़। तो ज़्यादा लंबा भी नहीं लेंगे, यदि 2 पार्ट में भी इसको कर सकते हैं, 3 पार्ट में भी, ताकि आप लोग भी आराम से देख सकें। तो फर्स्ट यहाँ इम्प्रूवमेंट है, तो पढ़िए क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या एरर है। आई हैव नोन हर फॉर मैनी ईयर्स, दिस टाइम शी टुक अनयूजुअल डिसीजन इन अनप्रेजुडाइज्ड वे। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ मिलाना है आपको। तो इसमें प्रॉब्लम एरर क्या है ये दिखाना है आपको, इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो आई हैव नोन यहाँ तक तो सही है, हर भी सही है, फॉर मैनी ईयर्स भी सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपको ये भी सब सही है, सब सही है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सब सही है, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं। डिस टाइम शी टुक अनयूजुअल यहाँ दिया हुआ है डिसीजन इन, तो यहाँ डिस टाइम भी है, सब दिया हुआ, डिस टाइम भी दिया हुआ है। यदि आपको जल्दी करना हो तो यही देख लेंगे सब कि सब एक एक है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम, फिर बाद में सी टुक है, सी टुक यहाँ तक भी सब दिया हुआ है। तो यहाँ तक सब सही है, यहाँ से बाद आ गया AN का यूज करना है। ठीक है, इसमें आर्टिकल है ही नहीं, तो एन ऐसे अनयूजुअल के पहले यहाँ जो है आपका एन होगा। यदि आप आर्टिकल पढ़े हो तो एन ही होगा, ज़्यादा कुछ होने वाला तो है नहीं। तो चलिए एन लगाते हैं, तो ए होगा नहीं, तो एन यूजुअल हो गया। डिसीजन भी सही है, डिसीजन से इन से यहाँ भी आर्टिकल लगेगा, तो एन ही लगेगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पे अब आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि माई मॉम मेड हर मुफिन्स बट सी डिडंट इट नन। ठीक है, तो यहाँ नन दिया हुआ है और डिडंट भी दिया हुआ है, दो को नेगेटिव है, तो इधर तो होगा ही। तो यहाँ आप यूज का क्या करेंगे, नन का यूज नहीं करेंगे, आप एनी का यूज करेंगे, और एनी का यूज पता होगा नेगेटिव में ही लगता है। तो आंसर इजी था, लेकिन 2 ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी
यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है, सी नहीं तो डी। तो अब सी नहीं तो डी होगा, तो ऐड होगा नहीं, डिडेंट के साथ V1 लगाएंगे तो सी हो जाएगा आंसर। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 3 है, ये भी आपको मिला लेते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं 10-11 ही क्वेश्चन होंगे। टाइड पूल इज आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ वाटर दैट इज फॉर्म्ड व्हेन सी वाटर बिकम्स ट्रैप्ड एज टाइड गोज आउट। तो यहाँ बात है कि आर्टिकल कहीं यूज करना है आपको। अब जैसे कि दिया हुआ है पूरा ऑप्शन में, तो क्या आर्टिकल नहीं लगाना है, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, टाइड सही है, यहाँ लगा देंगे तो टाइड सही है, और उसके बाद आइसोलेटेड के साथ एन का यूज होगा, तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा। ज़्यादा क्या करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 4 पे आते हैं। तो चलिए यहाँ 4 दिया हुआ है कि ही बिहेव्स इफ ही वेयर अ किंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका बिहेव्स एज इफ हो जाएगा, क्योंकि एज इफ का प्रयोग ऐसी स्थिति के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो सच नहीं हो सकती है। ठीक है इसलिए, लेकिन संभव है, आप संभव है जहाँ वहाँ यूज आप कर सकते। तो इस तरह सेंटेंस में जो है व्यक्ति राजा नहीं हो सकता, लेकिन वह राजा की तरह व्यवहार जो है कर सकता है, इसलिए यहाँ बोल रहा था। तो इसलिए एज इफ का यूज आप करेंगे। ठीक है, तो बिहेव्स एज इफ सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं अब 5 नंबर कि व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन योर फ्री डेज अदर देन टू वाचिंग मूवीज। तो यहाँ आपको पता होगा कि अदर देन या टू के साथ कब कैसे V4 लगाना है, कब V1 लगाना है, ये आपको पता होगा। तो लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अदर देन दिया हुआ है। ठीक है, टू का कोई नहीं है, यहाँ अदर देन का प्रॉब्लम है। यदि अदर देन के बाद नॉन या प्रोनाउन या जेरेंट का उपयोग करते हैं, ये आपको जानना है, लेकिन टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वाचिंग मूवी सही रहेगा, लेकिन टू नहीं होगा। ठीक है, जब अदर देन हो तो। इसी बात पे अब 6 पे आते हैं, तो मिलाना है और सारे अभी स्टेनो है, ये देख सकते हैं आप कि ही वुड वी मीट अस नेक्स्ट वीक। तो क्या आंसर इसमें हो जाएगा, तो इसमें वुड वी जो है पास्ट में दिया हुआ था, हम क्यों नहीं इसको वुड वी मीट अस नेक्स्ट वीक दिया हुआ है। तो यहाँ आपका जो हो जाएगा सेंटेंस कौन, ये यहाँ जो है बोल रहा है कि सही कौन है, राइट से कौन है। तो यहाँ ये भी ये प्रॉब्लम मीट में प्रॉब्लम है। यहाँ वही बात कि विड बी मीट्स हो गए नहीं, और नोट बी यहाँ जो है विल बी मीट, विल बी के साथ ING लगना चाहिए था, ये आपका सही हो जाएगा, V1 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ डी आंसर है। चलिए 7 है कि वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर आवर्स फॉर शॉपिंग आई स्पिल्ड लेमनेड ऑन माई न्यू ट्राउजर। तो यहाँ बात है कि बात करिए वेटिंग करिए आस्था के लिए, शॉपिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ शॉप पे आप आते हैं, तो यहाँ वेट जो है, वेट के बाद आप 2 + V1 लगाएंगे तो सही रहता। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रॉब्लम आपका यहाँ बता दें, तो यहाँ बी में है टू और शॉप। ठीक है, 7 का इसलिए 4 शॉपिंग को हम जो 2 शॉप में बदल देंगे, सही रहता। क्या लगाएंगे, 2 SHOP वेटिंग टू शॉप। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 8 पर आते हैं। 8 क्या बोल रहा है कि यहाँ की वेदर सी विशेष टू रिलोकेट टू मुंबई या कंटिन्यू टू लिव हेयर आर हर पर्सनल डिसीजंस। यहाँ क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। वैसे ही सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, इसी में प्रॉब्लम बताने ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा लेट नहीं लगता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए ये बताना है आपको। ठीक है, तो वेदर या और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है, आप ध्यान दें कंजक्शन है, तो कंजक्शन के सही पेयर है, आपको पता ही होगा। तो रूल के अनुसार आपको जो है सिंगुलर यहाँ लगेगा। ठीक है, तो रूल के अनुसार क्या होगा, ये वेदर और यहाँ जब दिया हुआ है तो सेंटेंस के निकट कौन है, सब्जेक्ट के जो फ्रेज कंटिन्यू टू लिव, तो इसीलिए उसके कारण सिंगल एक्शन को दर्शाती है, तो सिंगुलर वर्ब है, तो इज का यहाँ यूज ही करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। चल 9 पे आते हैं।
9 यहाँ बोला है कि हार्ट एंड सोल को यहाँ जो है करना है। तो हार्ट एंड सोल में होता है पूरे आप लगा सकते हो पूरे जोर शोर से, उत्साह की कुछ भी आप लगा सकते हो। तो इसमें बता रहे हैं कि इसमें और कौन है, जो इसका अर्थ है ये बता रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, एनर्जी है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 10 पे बातें। 10 क्या बोल रहा है कि इसमें आपको रिप्लेस यहाँ दिया हुआ है, रिप्लेस करना है। अच्छा यहाँ आई लुक फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, टू सी दिया हुआ है। सी की जगह आप क्या लगेगा, टू सिंग हो जाएगा। फॉरवर्ड टू सिंग होता है। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, आपका स्टेनो पूरा हो गया है पिनेकल का। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं CHSL 2 कंप्लीट कर देते। वो 1 2 को रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, उसको भी जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ CHSL टायर 2 का ले चुके हैं, 1 2 को ज़्यादा नहीं रहता इसका। तो क्लीवर यहाँ पहले ही दे रहा है, क्लीवर देन दिया हुआ है। तो क्या आप यहाँ यूज करेंगे ये बताना है आपको। तो मोर देन लगा देते तो सही रहता, मोर क्लीवर देन, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यदि आप कंपरेटिव डिग्री पढ़े हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बोला है कि द फायर फाइटर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो यहाँ क्या लगाना है आपको, अच्छा एक्सटिंग्विश का मतलब क्या है, तो बुझाना होता है। ठीक है, फायर फाइटर्स जो है ट्राई करना उसको बुझाना, तो शांत करना, ये सब होता है। तो हम क्यों ना यहाँ पर पुट आउट दे देते हैं, पुट आउट यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 13। तो 13 लगता है सारी लास्ट ही है। हाँ तो चलिए इसको कंप्लीट किए। नॉलेज ऑन ग्लूमी डिफिनेशन, तो ये बता रहा है यहाँ क्या हो जाएगा। तो यहाँ बात प्रीपोजिशन की है, जो आपको बता दें कि यहाँ ऑन जो दिया हुआ है, ऑन की जगह यहाँ बाय लग जाएगा। बाय लगने का कारण है कि एक जो है बना हुआ, ये एक वॉइस बना हुआ है। तो वॉइस ऑन तो नहीं होगा ना, आपको पता ही होगा कि बाइंग लगता है। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए एमटीएस करते हैं, लेकिन एमटीएस अभी नहीं करेंगे। इसके आगे आपको जो है फिर लेके चलते हैं। साइनो एंटो बचा हुआ है स्टेनो का। तो स्टेनो का साइनो एंटो जो है सारे कंप्लीट करवा देंगे आपको। उसके बाद ही आगे जो है बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट रहेगा, क्लोज सब रहने वाला है। तो चलिए एडियम फ्रेज को ले लेते हैं, स्टेनोग्राफर को आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बस मेरे चैनल से जुड़े ऐसे ही पूरा आपको रहेगा, और शेयर सब्सक्राइब करते हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ है गोज हार्ड विथ। तो यहाँ जो है फ्रेज दिया हुआ है गोज हार्ड विथ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है डिफ़िकल्ट, कठिन। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट कहाँ ये है, टू बी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आंसर। आप तो याद करते हैं गोज हार्ड विथ, बस। चलिए नेक्स्ट यहाँ आपको बताते हैं, यहाँ भी है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, और इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये चारों को आपका ये दिया हुआ है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आप समझना होगा आपको। बोल रहा है कि एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज लेड टू अ हाइक इन द प्राइस ऑफ डे टू डे, जो है बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है प्राइस जो है एक्सट्रीम इन्फ्लेशन में जो है कंट्री में ये बढ़ रही है प्राइस। तो इट हैड मेड इट डिफ़िकल्ट। तो क्या है, तो डिफ़िकल्ट यही हो जाएगा कि आपको पर्याप्त संसाधन होना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जीवन यापन। तो ब्लेस से डिसगाइड नहीं होगा, कि इसका मतलब होता है कि मतलब कुछ अच्छा करने के लिए होता है। डिस्गाइज मतलब गलत हो गया, कोई गलत किए कि ताकि अच्छा हो, इसके लिए ब्रेक द लेग गुड लक होता है। ये कोस्ट एंड आर्म लेग नहीं होगा, ये दूरी बताती है। तो यहाँ जो है आपका होगा सॉल्व टुगेदर, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन अ क्रिटिकल पोजीशन इन विच फेलुअर सिम्स इमिनेंट। ये आपको बोल रहा है कि क्रिटिकल पोजीशन में भी आप फेलुअर सिम्स इमिनेंट, यहाँ बोल रहा है आपको कि ऐसी गंभीर स्थिति में जहाँ असफलता जो है आपको मिलना निश्चित है। ठीक है, यहाँ ये बता रहा है आपको। तो अंदाज़ा आप लगा लेते, आपको प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जो है हमको बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है, जहाँ असफलता जो निश्चित मिलना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपके लिए यहाँ हो जाएगा अप अगेंस्ट द वॉल। आप अगेन द वॉल मीन्स होता है कि आप दोबारा वॉल के पास अगेन जा रहे हो, चढ़ रहे हो। तो वही है कि आप रिस्की अब बोल सकते हैं, असफलता गंभीर सिचुएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 4 पर आते हैं। फॉर योर गेस्ट, आपको दिखा दें कि फॉर गेस्ट इज एज गुड एज माइन। इसका मतलब क्या है, तो योर गेस्ट इज एज गुड एज माइन का मतलब आपका, इसका मतलब होता है कि नो आइडिया है।
आपको जो है इसका गेस आप नहीं कर पा रहे हो आंसर आपको नहीं पता है, बता ये आपका होना चाहिए। तो नो आंसर आप कर सकते हैं, नो आइडिया ये दिया हुआ है, नो आंसर। आंसर का हमको जो है इसका आंसर आपको पता नहीं है। लूज कैनॉन, इसका मतलब क्या होता है ये बोला जा रहा है 5। तो लूज कैनॉन का मतलब होता है कि ऐसी व्यक्ति जो अप्रत्याशित हो और समस्या पैदा करने में सक्षम हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मतलब समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल एंड लाइबल टू कैज प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या है, तो इंथुजियास्टिक यहाँ दिया हुआ है। इंथुजियास्टिक मतलब उत्सुकता नहीं होगा, रिस्पेक्ट भी नहीं होगा, सम्मानीय नहीं होगा, रिजर्व नहीं, ये हो जाएगा आपका। डायमंड इन द रफ रूफ, ये क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब है कि डायमंड इन द रूफ का मतलब होता है अब एक व्यक्ति जिसमें संभावना है कुछ करने के लिए, ये सब के बारे में है। तो एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन, ये हो जाएगा आपका पर्सन विद पोटेंशियल। इसके बाद आपको क्या करना है कि देख वाली किताब है तो आप दोबारा रिपीट जरूर करेंगे, मतलब रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, टेक्स्ट बुक तो है ही। चलिए 7th में आते हैं। 7th है यहाँ आर्म टू द टीथ, यहाँ बोल रहा है आर्म टू द टीथ का मतलब अच्छी तरह से तैयार होना, आप प्रिपेयर होना आप कर सकते हैं। तो ये सही है, मतलब कैसे याद करेंगे, तो आर्म में कपड़ों पहन लिया और टीथ ब्रश व्रश करके हम तैयार हो गए, आप प्रिपेयर हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हेड एंड शोल्डर अबव, हेड एंड शोल्डर अबव मतलब दूसरों से बहुत बेहतर, अच्छा, हेड और शोल्डर अबव अच्छा ये यहाँ बताया जा रहा है। तो दूसरों से अच्छा है तो आप अदर, ये है मोर मच बेटर देन अदर। मेड हिज मार्क, चलिए यहाँ चलते हैं, मेड हिज मार्क। तो मेड हिज मार्क में होता है कि क्या बोलें, खुद को अलग पहचान दिलाना, ये हो जाएगा डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ मतलब खुद को अलग पहचान दिलाना। मिल्क ऑफ वुमेन काइंडनेस, तो यहाँ आपको बताना है मिल्क ऑफ वुमेन काइंडनेस का मतलब होता है कि कंपैशन, करुणा में, मैं तो दयालु हैं आप, ये आप बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं। चलिए 11 क्या बोल रहा है, 11 बोल रहा है अ लॉट टू थिंक अबाउट, द लॉट टू थिंक अबाउट, यहाँ बोल रहा है सोचने के लिए बहुत कुछ होना। ठीक है, बहुत सोचने के लिए बहुत कुछ होना है, तो बहुत कुछ होना है मतलब कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं, तो फूड फॉर थाउट कर सकते हैं, सोचना है फूड के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं ऑब्स्टेकल। तो ऑब्स्टेकल जो दिया हुआ इसका मतलब क्या होता है, तो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, बाधा। तो बाधा में सब क्या होगा इसमें यहाँ बता रहा है, तो बैटल होगा नहीं, ऑड्स एंड एंड्स होगा नहीं, स्टम्बल ब्लॉक, तो यही आपका लग रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टिकअप नहीं होगा, ये क्या बोलेंगे छोटी सी जंजीर तूफान बन जाना, मतलब छोटा सा प्रॉब्लम है उसके लिए लड़ाई करना, क्या इसी है मतलब। ठीक है, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक हो जाएगा आपका ऑब्स्टेकल। चलिए अब आते हैं CHSL टायर 2 पर आते हैं, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, इसमें भी ज़्यादा नहीं रहता है, 1-2 को रहता है। तो क्वालिटी डे स्टॉप हो जाएगा आपका, मतलब काम आज बंद हो गया, आपका काम करना बंद कर दिए, तो कहाँ है स्टॉप वर्किंग, तो अब इसमें एक ही था, तो ठीक है, तो आपका CHSL टायर 2 कंप्लीट हो गया है। चलिए अब साइनो एंटर पर चलते हैं। तो चलिए अब यहाँ साइनो करवाते हैं, साइनो आपको कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्त है और ये जैसे कि आपको चल रहा है ज़बरदस्त हो रहा है, तो साइनो एंटो कंप्लीट कर देते हैं और फिर उसके बाद आपका पैरा जंबल हो जाएगा, क्लोथ टेस्ट हो जाएगा, और आपका जो है ये सब कॉम्प्रहेंशन को भी एक लास्ट मतलब एक पार्ट 2 करके उसको लाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हिंड। तो हिंड का साइनो क्या होगा, तो हिंड मीन्स होता है पिछला। ठीक है, तो पिछला तो रियर हो जाएगा यहाँ साइनो पिछला, ऐसे फोर होता है आगे को, और एंटियर हो गया पूर्व काल हो जाएगा, वेंट्रल हो जाएगा आपका उदर हो जाएगा, उदर मतलब कि रिलेटिंग टू द अंडर साइड ऑफ एनिमल या प्लांट का उदर होता है। ठीक है, रिकम्बेंट, रिकम्बेंट मीन्स होता है आपका लेटा हुआ है, हम सोया हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, रिकम्बेंट। ठीक है, तो लेटा हुआ है तो इसमें से हाँ ये आपका हो जाएगा प्रोस्ट्रेट हो जाएगा आपका, मोबाइल को आप लेटा देते हैं, कभी कभी वीडियो यूट्यूब का देखते हो तो प्रोस्ट्रेट करके देखते हैं। चलिए तो आप सबके बारे में जानते हैं, अपराइट सीधा हो जाएगा आपका, अपराइट हो जाएगा सीधा करना, अप स्टैंडिंग ईमानदारी, रिव्यू आप समीक्षा बोलिए, नहीं तो मैच देखते होगे तो रिव्यू जरूर लेते होगे। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं, चलिए वही है प्रेरोगेटिव।
प्रेरोगेटिव मीन्स होता है परमाधिकार, आप बोल सकते हैं। तो इसका परमाधिकार का हो जाएगा आपका मतलब कि विशेषाधिकार आपका होना चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन संतुष्टि हो जाएगा। बेस आपका पक्षपात होता है। प्रेडिस्पोजिशन मतलब प्रेडिक्शन आप करते ही होगे, पूर्वाग्रह होता है। तो आपका ये प्रिविलेज जो है आपका हो जाएगा। वेंटॉन मीन्स क्या होता है, तो वही इसका मतलब होता है आपका उद्यमी, आप बोल सकते हैं। रेकलेस भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। RECKLESS रेकलेस। तो यहाँ आपका जो है स्टेनोग्राफर में देख सकते हो पूछा गया, और तो इसका साइन जो हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शंस, आप यहाँ आंसर दे सकते हैं। अब बता दें कि यहाँ जो दिया हुआ है एब्रोगेशन, एब्रोगेशन में सोचा निष्प्रभावी होता है, और वही बात करते प्रिवेंट जो होता है रोकना होता है, और हैबिट माने आदत आपको पता ही होगा। आप लोग कमेंट करेंगे कि तो यहाँ ब्लैक बुक का जो है बुक है, ब्लैक बुक भी आपका कंप्लीट करवा देंगे, साइन ओमेंट तो पूरा, बस कमेंट करना है तो करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, और क्या। चलें नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है, प्रेडिलेक्शन। तो जैसे कि प्रेडिलेक्शन आपको बताएं किसी चीज़ के प्रति गहरा झुकाव, गहरी पसंद आप कर सकते हैं, लाइक करना इसको। तो आप लाइक दिया हुआ है तो ज़्यादा क्या बोलना है। क्वेंड्री मिस क्या होता है, तो इसका मिस क्वेंड्री मिस हो गया आपका दुविधा, आप बोल सकते हैं डायलेमा। सॉल्यूशन बेकार है, हारमोनी सब शांति सब नहीं इजी है, बताने की जरूरत नहीं है। 7 पे आते हैं, विशिष्टुड्स क्या हो जाएगा यहाँ, ये पूछ रहा है 7। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बता दें आपको। सबसे पहले इसके बताते चारों को बताते हैं इसका कैसा है, आप लोग इसका आंसर दे सको। कॉन्सोलेशन संतावना देना, ठीक है, जिसका क्या होगा संतावना देना। शॉर्ट हैंड जिनको करना है तो कर सकते हैं सर, क्योंकि स्टेनोग्राफर का है तो इसलिए आपको बता रहे हैं। शॉर्ट हैंड जो आ रहा है आराम से करें, और ज़बरदस्त है, और 2025 के लिए लग जाए। अब यही बात है क्या, हाइब्रिनेशन यहाँ दिया हुआ है। हाइब्रिनेशन मीन्स होता है आपका शीत निद्रा हो सकता है, कंप्लीलेशन हो गया, संकलन हो जाएगा। ट्रिब्यूलेशन मीन्स हो जाता है आपका उतना समस्याएं, आप बोल सकते हैं ट्रिब्यूट समस्याएं हो गया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा दोनों का। टिट टोलर यहाँ दिया हुआ टिट टोटल, ठीक है। टिट टोटलर क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये इसका मतलब हम बता दें। इसका मतलब आपका जो है कि वह व्यक्ति जो शराब जैसे नशीले पेय सब जो है पूरी तरह से दूर रहता है, उसको हम इसको बोलते हैं। तो इंटोजिक यहाँ जो दिया हुआ है इंटोजिकेटिंग ड्रिंक लाइक अल्कोहल, ये सब जो है पर्सन हु कम्प्लीटली एब्सेंट दूर रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ इन लार्ज दिया हुआ है, सॉरी से क्या इन लार्ज नहीं था, यहाँ इन रेज दिया हुआ है, ठीक है। लार्ज फिर बड़ा हो जाता तो फिर उल्टा हो जाता। तो यहाँ रेज दिया हुआ है, इन रेज में तो क्रोधित गुस्सा एंग्री आप बोल सकते हो, तो एंग्री इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इन फूरियत यहाँ बोल सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। और स्टिमुलेट उत्तेजित हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ इरेडिक यहाँ दे दिए, बता देते हैं। इरेडिकेट हो जाएगा जड़ से मिटाना, एक्सपेंड विस्तार करना। तो आपका ये कंप्लीट जो है हो चुका है स्टेनो। तो अब चलिए आपको लिए अब आते हैं CHSL पे आते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं रहता है इसके लिए। तो CHSL को लेकर चलते हैं। तो डिंगी यहाँ दिया हुआ, डिंगी मीन्स होता है मंद, आप बोल सकते हो, मतलब नीरस, डल, बोरिंग, अब इसको बोल सकते हैं लाइफलेस, मतलब आज मन नहीं लग रहा आपका, लग रहा है कि बेकार ज़िंदगी है। तो डिंगी मीन्स होता है आपका क्या बोलते हैं, ड्रेरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अस्ट्रेल मीन्स होता है निर्जीव हो जाता है, प्योर शुद्ध हो जाता है, ब्राइट उज्जवल हो जाता है। एक्सपोनेंट कुछ ईजी था नहीं, इसलिए ट्राई टू वाव हार्ड रहता है। एक्सपोनेंट यहाँ दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंट की मतलब क्या होता है यहाँ बता दें। तो एक्सपोनेंट मीन्स आपका बता दें, तो ये होता है समर्थक, ठीक है। समर्थक मतलब प्रोपोनेंट, आप यहाँ आंसर दे सकते हैं, प्रोपोनेंट हो जाएगा। एक्सपोनेंट में भी आपका समर्थक, ये दोनों आंसर हो जाएगा। टर्मिनेट करना समाप्त करना, सीज करना रोकना, कैलकुलेट करना निष्कर्ष करना। एबॉलिश, एबॉलिश मीन्स बता दें तो ये कैंसिल रद्द हो जाता है, आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। और एबॉलिश समाप्त हो जाएगा। और सबसाइड कम करना हो जाता है, असिस्ट हेल्प करना हो जाता है, वर्शिप पूजा करना होता है।
तो ईजी था और आसान था, हो गया आपको। आप चलिए एंटोनिम पर आते हैं। चलिए एंटो पे आते हैं। एंटोनिम भी बहुत ज़रूरी है, तो इसमें भी देखते हैं क्या है, स्टेनो को शुरू किए हैं। तो यहाँ रेपेशियसनेस दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है आप एग्रेसिव, ग्रिड, ये सब आप बोल सकते हैं, या फिर ग्रेस्पिंग बिहेवियर। ठीक है, मतलब लोलुपता भी इसको बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं, मतलब क्या बोलें इसको, आप बिहेवियर आपकी अच्छी नहीं है भी आप बोल सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ग्रिड, ग्रिड आपका जो है यहाँ एग्रेसिव, ग्रिड ये सब साइन हो जाएगा, ये नहीं आपका होने वाला है। यहाँ जेनेरोसिटी यहाँ दिया हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब तब उदारता, काइंड, दयालु आप बोल सकते हैं, इसी का उल्टा ये सब एंटो है, वायलेंस, हिंसा करना। ठीक है, और वो रेसिटी, पेटूपन, खाने पीने वाला, पिटक्कर, खदुक्कर बोल सकते हैं आप इसको। चलिए नेक्स्ट यहाँ है हेलुसिनोजेनिक। इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है मति भ्रमकारी, मतलब कि नियमित नहीं है आप, ठीक है, इसका मतलब ये नियमित, यहाँ आंसर हो जाएगा रेगुलर हो जाएगा। तो फ्रिक्की में अजीब होता है, एबनॉर्मल आपको पता ही होगा, साधारण ही होता है आपका, इसको अजीब नहीं बोल सकते, असामान्य नहीं बोल सकते, साइको इस मनोविकारी होता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट 3 है कि इंट्रेंसिजेंट, ये क्या होता है, तो इंट्रेंसिजेंट मीन्स होता है आपका हट्ठी कट्ठिया बोल सकते हैं, अनविलिंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अनविलिंग आप इसको बोल सकते हैं। हट्ठा कट्ठा, एग्री, आप ओपिनियन से आप जो है सहमत है, आप उसी बात पे अड़ गए हैं कि नहीं तो नहीं होगा, मतलब होगा तो होगा, ये आप अड़ गए हैं। तो इसका उल्टा आप कर सकते हैं अधीन, मतलब ठीक है आप बोल सकते हो, तो सब सर्वेंट बोल सकते हैं आप इसको। अरियल का फिर आपका हो जाएगा आपका ये भी साइनो ही है आपका, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी ही है आपका, टेनेसियस आपका, दृढ़, सब एक ही है, मतलब ये तीनों आपका, इसका साइनो है, सब सर्वेंट की आपका जो है एंटो है। नेक्स्ट है हाँ लैंग्वेजिंग। लैंग्वेजिंग में होता है आलसी आप बोल सकते हैं, लेजी बोल सकते हैं, वीक, कमज़ोर, या फिर स्ट्रेंथ, लूजिंग स्ट्रेंथ, मतलब आप सुस्त है पूरा। ठीक है, तो डिमिन्यूटिव ये छोटा हो जाता है, टिन्नी सा, छोटा, स्मॉल, फ्लोरसिंग ये सब नहीं होगा आपका, टेम्पोररी स्थायी हो जाता है, फ्लोरसिंग यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेज ये आपका मेज में रीजिंग, मंत्रमुग्ध करने वाला। सैलो पे आते हैं। सैलो हो जाता है पीलापन आप बोल सकते हैं, बीमारी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सैलो का फ्लश्ड, यहाँ आप आंसर बता दें तो यहाँ फ्लश्ड यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये जो है कंप्लीट हो चुका है आपका। चलिए नेक्स्ट आते हैं CHSL टाइप 2 पर आते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं, ये ज़्यादा नहीं रहता है, ये आपका कम ही रहेगा, लेकिन ठीक है इसको भी कंप्लीट कर लें तो सही रहेगा। तो यहाँ दिया हुआ आपका एलिज, एलिज ये क्या हो जाएगा, तो एलिज मीन्स होता है आपका सही होगी, साथ देने वाला, एलियन की तरह। तो यहाँ दुश्मन आप कर सकते हैं, यदि अभी दोस्ती है तो शत्रु को पा सकते हैं, स्कॉलर्स तो ये सब नहीं होगा, बडीज नहीं होगा, बडीज दोस्त हो जाता है, फेलो ये सब नहीं होगा। तो यह कंप्लीट आपका हो चुका है। चलिए अब पार्ट 2 लाते हैं।